आपका आपके अपने ठाकुर जी के इस कंचन मोहन राधे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम सभी अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा करते हैं पूर्ण भक्ति के साथ, इसी भाव से कि हमारे ठाकुर जी हमारी सेवा को स्वीकारें। और यदि आप किसी कारण से प्रातःकाल सेवा में बहुत अधिक समय ठाकुर जी की सेवा में नहीं दे पाते हैं, तो जो रात्रि सेवा देते हैं उसमें आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, जिससे आपके ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न हो और आपको बहुत सारा आशीर्वाद दें। और हमारे ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं। देखिए, संध्या समय जब हम पूजन अर्चन करते हैं, उसके बाद जब आरती ठंडी हो जाती है, उसके थोड़ी देर बाद ही ठाकुर जी को शयन कराना चाहिए। उनके पास रखी हुई हम सभी प्रसाद, फूल इत्यादि हटा देते हैं। इन फूलों को हम गमलों में डाल देते हैं या फिर सुखाकर इनका पाउडर बनाकर धूप बत्ती में प्रयोग कर लेते हैं। और ठाकुर जी की जो भी देखिए हम आभूषण, उनकी बांसुरी, उनका मुकुट, ये सब निकाल देंगे और रात्रि में शयन कराने के लिए ठाकुर जी को बहुत ही मुलायम वस्त्र पहनाएंगे। जो वस्त्र आप ठाकुर जी को छूकर देख लें, उनके अंदर बुकरम ना हो और बहुत ज़्यादा आरामदायक हो, तो रात्रि में उसी प्रकार के वस्त्र ठाकुर जी को पहनाने चाहिए। हमने रात्रि के लिए ठाकुर जी की कुछ पोशाकें सिलकर रखी हैं, जो बहुत ही आसानी से आप भी अपने घर में बना सकते हैं। इसी प्रकार से हमने अपनी शिव जी के लिए कुछ पोशाकें बना रखी हैं। आप ठाकुर जी के लिए जो भी बिस्तर बनाएं वो बहुत ही मुलायम हो। हमने कई प्रकार के ठाकुर जी के गद्दे बना रखे हैं, तो रात्र में हम जब उनको शयन कराते हैं, सुलाते हैं, तो उनको बड़े ही स्नेह से, प्यार दुलार से उनकी आज्ञा लेते हैं कि ठाकुर जी अब आप शयन कर ले। और मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी, अब हम आपके वस्त्र बदल रहे हैं। उनकी आज्ञा लेने के बाद हम उनको वस्त्र बदलते हैं। उसी प्रकार से हम अपनी प्यारी श्री जी, अपनी प्यारी लाडो रानी की श्रृंगार, आभूषण, जो उनके केश हैं, वो सब अलग उठाकर रख देते हैं। और इस प्रकार से उनको भी बहुत ही प्यारी अब हम कॉटन की ड्रेस पहनाने लगे हैं, क्योंकि फागुन माह में थोड़ी गर्मियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। और इस तरह से अब हम अपनी श्री जी को भी देखिए हमने बहुत ही मुलायम वस्त्र पहनाए हैं। अब हम अपने ठाकुर जी और श्री जी के लिए उनका गद्दा बिस्तर लगाएंगे। कभी कभी हम बेड पर भी उनको शयन कराते हैं, कभी कभी इस तरह से गद्दे पर हम मुलायम जो बेडशीट डालकर ऊपर से पिलो लगाकर अपने ठाकुर जी को शयन कराते हैं। जब ठाकुर जी की सेवा दें रात्रि सेवा में, तो यदि आप श्री राधा रानी जी के नामों का जप करते रहें, तो हमारे ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से हमारा जप भी हो जाता है और हमारी सेवा का हमको पूर्ण लाभ भी प्राप्त होता है। ठाकुर जी के पास आप कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ डिब्बों में भर के भी रख सकते हैं वहाँ पर। और इस तरह से एक लोटे में जल रखते हैं हम, उसमें तुलसी दल पत्र अवश्य डाल देते हैं। और ठाकुर जी की इस तरह से 2 पिलो हमने रखी हैं। एक छोटी सी चौकी पर हम ठाकुर जी की बांसुरी रख देते हैं। और अब क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, तो ठाकुर जी के लिए अब हम रात में इत्र से उनकी मालिश करते हैं और यही भाव रखते हैं कि हे प्रभु, आप दिन भर बैठे बैठे थक जाते होंगे। आप लड्डू गोपाल जी हमारे भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं, तो बहुत छोटे से बालक हैं, और उनको यदि आपके पास समय हो तो थोड़ा सा अपने प्रभु के सानिध्य में जब आप बैठें, उनकी सेवा करें और श्री जी के नामों का जप करें, तो आपके जीवन में हर प्रकार से आनंद आता है, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। और यही वो समय होता है जब हम हमारे प्रभु के बहुत ही निकट होते हैं, हमारे मन में बहुत शांति होती है। इस प्रकार की जब आप भाव रखते हैं भगवान के प्रति, उनकी सेवा करते हैं, तो आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जब श्री जी को भी हम इत्र की मालिश करते हैं, उनके चरणों को दबाते हैं, तब हम श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल जी के किसी भी नाम का आप जो भी चाहें वो जप कर सकते हैं। इससे हमारी श्री जी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार से हम श्री जी और ठाकुर जी को सुलाते समय एक दूसरे के सम्मुख ही उनका श्रीमुख रखते हैं। और इस प्रकार से उनको हम थोड़ी देर के लिए, कभी कभी देखिए यदि आपके पास ज़्यादा समय हो तो आप ज़्यादा समय के लिए भगवान का नाम जप करें और इस प्रकार से उनकी सेवा दें। अन्यथा ये सब बहुत जल्दी हो जाता है और ये इसका नियम आप बना लें तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और ये बहुत आनंद वाला कार्य है। इससे प्रभु आपकी सेवा से भी प्रसन्न होते हैं। और देखिए हमने उनकी बांसुरी, कुछ ड्राई फ्रूट्स, दूध और थोड़ा सा जल वहाँ पर रख दिया है। और जहाँ पर आप ठाकुर जी को शयन कराएं वहाँ पे पूरी लाइट ना बंद करें, एक बल्ब अवश्य जला कर रखें। इस प्रकार से आप अपने ठाकुर जी को शयन कराएं और इन बातों का अवश्य ध्यान रखें कि उनकी ये सभी ज़रूरी चीज़ें उनके पास रखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को
लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठाकुर जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। राधे राधे।